विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हम राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बता चुका हूं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और प्री में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हुए शासन करते थे। पर देखा होगा आपने, जब हम पढ़ रहे थे तो अनेक राजाओं की बड़ी बड़ी हमने क्या क्या पढ़ी, उपाधियां पढ़ी। वो कल मैंने बता दिया था। जैसे दंती दुर्ग की महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। ध्रुव ने क्या की, धारावर्ष, निरूपम, कली बल्लभ, श्री बल्लभ। कृष्ण फर्स्ट की क्या पढ़ी हमने, अकाल वर्ष और शुभतुंग। गोविंद तृतीय की पढ़ी हमने, कीर्ति नारायण और विक्रम। अमोघ वर्ष फर्स्ट की हमने पढ़ी, वीर नारायण, अतिशय धवल, रठ मार्तंड और प्रभूत वर्ष। ऐसे कृष्ण थर्ड की हमने पढ़ी, अकाल वर्ष, कांचीयुम तंजेयम कोंडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांचीयुम तंजेयम कोंड, यानी कांची और तंजौर का विजेता। कांची और तंजौर का विजेता बल्लभ नरेंद्र, कृष्ण थर्ड की उपाधि है ये। साथ में हमने इंद्र तृतीय की पढ़ी थी, नित्यवर्ष और राजमार्तंड। राजमार्तंड से क्वेश्चन बना हुआ है, और कांचीयुम तंजेयम कोंड से क्वेश्चन बना हुआ है, किसकी उपाधियां थी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट सम्राट बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हुए शासन करते थे। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र युवराज होता था, अर्थात राजा का उत्तराधिकारी। सम्राट मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही शासन करता था। मंत्रियों के लिए सैन्य योग्यता भी आवश्यक थी। राष्ट्रकूट लेखों में मंत्रियों को सम्राट का दाहिना हाथ कहा गया है। सम्राट का दाहिना हाथ, राइट हैंड। ठीक है, किसमें कहा गया है, राष्ट्रकूट लेखों में कहा गया है। साम्राज्य के अंतर्गत दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां थी। केंद्र शासित क्षेत्रों पर राजा स्वयं पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। कुछ क्षेत्रों का प्रशासन अधीनस्थ सामंतों को सौंप दिया गया था। यानी दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां थी। एक जो सीधे राजा के अंडर में होती थी, केंद्र शासित क्षेत्र बोलते थे उनको। केंद्र में क्योंकि राजा होता था, इसलिए शासन जो है वो राजा के द्वारा चलाया जाता था। और बाकी जो अलग अन्य क्षेत्र थे वो क्या थे, उनका प्रशासन राजा के जो अधीनस्थ सामंत होते थे उनको सौंप दिया जाता था। राजा का प्रतिनिधि इन सामंतों पर निगरानी रखता था। केंद्र शासित क्षेत्र राष्ट्र, विषय, भुक्ति और ग्रामों में विभक्त थे। अब आपको क्रम याद करना है। यहाँ पर राष्ट्र सबसे ऊपर, राष्ट्र जो था वो विषय में बटा हुआ था, विषय जो था वो भुक्तियों में, और भुक्ति किसमें, ग्रामों में। ठीक है, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमेशा ग्राम ही होती है लास्ट में। ठीक है, इन प्रशासनिक इकाइयों के प्रधान क्रमशः राष्ट्रपति, विषयपति और भोगपति होते थे। तो राष्ट्र का प्रधान कौन होता था, राष्ट्रपति होता था। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई क्वेश्चन, कि राष्ट्रकूट शासन में जो केंद्र शासित क्षेत्र था उसमें राष्ट्र के प्रधान को क्या कहते थे, आंसर राष्ट्रपति। विषय के प्रधान को क्या कहते थे, विषयपति। भुक्ति के प्रधान को क्या कहते थे, भोगपति। इनका मुख्य कार्य क्या था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूली करके राजस्व वसूली का कार्य देखना था। रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू। ठीक है, राष्ट्रकूट शासन प्रणाली में ग्राम का शासन ग्रामकूट या गावुंड द्वारा ग्राम सभाओं और उप समितियों की सहायता से संचालित किया जाता था। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, ग्रामकूट और गावुंड, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ऑब्लिक करके याद करना है आपने, कि राष्ट्रकूट शासन प्रणाली में ग्राम का शासन कौन चलाता था, आंसर ग्रामकूट या गावुंड, और ग्राम सभाओं और उप समितियों की सहायता से संचालित करता था ये। ठीक है, वह ग्राम सुरक्षा, कर संग्रह, चोर डकैतों से बचाव के लिए उत्तरदायी था। ग्राम सभा दीवानी मुकदमों का भी निर्णय करती थी। इतना समझ में आ गया। ठीक है, कुल मिला के आपने क्या करना, राष्ट्रकूट कालीन जो प्रशासकीय संरचना है उसको किस तरह से एक आपने फ्लो चार्ट बनाना है। उसमें सबसे पहले आपने लिखना है साम्राज्य ऑब्लिक राज्य। तो साम्राज्य का जो प्रमुख होता था वो सम्राट होता था। साम्राज्य जो था वो कई राष्ट्र या मंडलों में बटा होता था। मंडल या राष्ट्र, जिसको आप कमिश्नरी भी बोल सकते हैं अभी आधुनिक समय में। क्या बोल सकते हैं, कमिश्नरी। कमिश्नर जो होता है ना, अंग्रेजों के समय में 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता था एक कमिश्नर के पास, उसको कमिश्नरी बोलते थे। यानी उसके पास कितना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पर एक कमिश्नर बैठता था पहले। ठीक है, तो लेकिन राष्ट्रकूट काल में हम क्या पढ़ते हैं, उसको मंडल या राष्ट्र पढ़ते हैं। वहां पर कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे गुप्त प्रशासन में उपरिक होते थे,
गुप्त प्रशासन में कौन होते थे? राष्ट्र के प्रधान, ऊपरिक। लेकिन राष्ट्रकूटों के समय में कौन है? राष्ट्रपति। फिर जो मंडल या राष्ट्र था वो विषय में बटा होता था, विषय को जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषय बिल्कुल जिले जैसा था, विषयपति इसका प्रमुख होता था। फिर भुक्ति होती थी, भुक्ति मतलब तहसील, भुक्ति मतलब तहसील। तो भुक्ति का जो प्रधान होता था भोगपति या भोगिक कहते थे उसको। उसके बाद कौन होता था? ग्राम, ग्राम का ग्रामकूट, ग्रामपति या गावुंड। अब ये जो शब्द है ये अलग मिलेगा आपको, गावुंड, है ना। तो राष्ट्रकूट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है, कहां से? गावुंड से। समझ में आ गया? ठीक है भाई। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी थी राष्ट्रकूटों के समय में? तो राष्ट्रकूट समाज वर्ण व्यवस्था के अनुकूल चार प्रमुख वर्णों में विभक्त था। सामान्यतः क्षत्रियों का दर्जा ब्राह्मणों से हीन था, ब्राह्मणों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। ब्राह्मण सामान्य जन की तुलना में आधी राशि ही कर के रूप में देते थे, यानी उन पर टैक्स जो था वो हाफ था, जितना और लोग देते थे उसका आधा। निर्धन और विद्वान ब्राह्मणों को कर मुक्त रखा गया था। यद्यपि ब्राह्मणों का मुख्य व्यवसाय शिक्षा से संबद्ध था, तथापि कुछ ब्राह्मणों को सरकारी नौकरियां भी दी जाती थी। वैश्यों की स्थिति में गिरावट स्पष्ट तौर से दिखाई देती थी, परंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ राष्ट्रकूटों के समय में। ठीक है, शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, वे धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे तथा सेना में भी भर्ती हो सकते थे। अस्पृश्यता समाज में प्रचलित थी, बाल विवाह का भी प्रचलन था, परंतु सती प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। अब जो कुरीतियां हैं वो याद करनी है आपने। बाल विवाह था, सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह नहीं था। विधवाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन क्या थे? विधवाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। राष्ट्रकूटों की आर्थिक व्यवस्था कृषि, उद्योग और व्यापार पर आश्रित थी। राष्ट्रकूट राज्य में आय का प्रधान जो स्रोत था वो भूमि कर था। कभी कभी इतने में काम बन जाता है, जानबूझ के पूछता है वो कहता है दिमाग लगाएंगे इसमें। लेकिन अधिकतर राजवंश जहां पर राज सत्ता रहेगी वहां पर अधिकतर जो प्रधान स्रोत होगा वो क्या होगा? आय का भूमि कर ही होगा। ठीक है। राष्ट्रकूट अभिलेखों में इसे भागकर या उद्रंग कहा गया है। अब उद्रंग शब्द हमने पहले भी पढ़ा है और यहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? उद्रंग। भूमि कर को क्या कहते थे? या तो भाग कर बोलते थे या उद्रंग बोलते थे। सामान्यतः कृषि की उपज का चौथाई भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। कम था इसका मतलब टैक्स, 1/4। कितना? 1/4। मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि व दान, ग्राम दान में दिया जाता था उसे अग्रहार भूमि या अग्रहार ग्राम कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान जो दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? आंसर अग्रहार भूमि। और जो ग्राम दान दिए जाते थे ब्राह्मणों को, मंदिरों को, उसको क्या बोलते थे? अग्रहार ग्राम। इस भूमि पर रियायती दर से कर लिया जाता था अथवा वह करमुक्त होती थी। क्या होती थी? करमुक्त होती थी। भूमि कर के अतिरिक्त खानों, वनों, क्रय विक्रय की वस्तुओं तथा चुंगी आदि से भी राज्य को आय प्राप्त होती थी। इतना समझ में आ गया? राष्ट्रकूट राजवंश में कोई सिक्का नहीं मिला है, हालांकि राष्ट्रकूट अभिलेखों में सुवर्ण, द्रह्म, कलंजू, गधाणक और ताशु नामक सिक्कों का उल्लेख अवश्य मिलता है, परंतु इनके प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिक्कों का खाली जिक्र मिला है, सिक्के नहीं मिले हैं। और सिक्कों के नाम क्या क्या थे? सुवर्ण था, द्रह्म था, कलंजू था, गधाणक था और काशु। तो समझ में आ गया? राष्ट्रकूट कालीन धार्मिक स्थिति क्या थी? तो राष्ट्रकूट शासक धर्मनिष्ठ और धर्म सहिष्णु शासक थे। समाज में ब्राह्मण और जैन धर्म की लोकप्रियता अधिक थी। सम्राटों की मोहरों पर गरुड़ या योग मुद्रा में भगवान शिव का चित्र अंकित मिलता था। ब्राह्मण यज्ञों की परंपरा थी। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया था। यह इंपॉर्टेंट हो गया। उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? आंसर दंती दुर्ग। वास्तविक संस्थापक भी है ये। ठीक है, संस्थापक तो हमने क्या पढ़ा था? दंती वर्मन। अरे भाई स्टार्टिंग में जो पढ़ा था हमने, पहला राजा कौन पढ़ा था? अजी दंती वर्मन पढ़ा था ना, लेकिन जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? दंती दुर्ग है ना। बौद्ध धर्म अवनति पर था। अमोघ वर्ष प्रथम प्रारंभ में ब्राह्मण धर्मानुयायी था, किंतु अपने जीवन के अंत में जैन मतानुयायी बन गया। पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में क्या बन गया? जैन मत का अनुयायी बन गया। जैन मतानुयायी होते हुए भी वह देवी लक्ष्मी के प्रति उसकी श्रद्धा थी। अब देवी लक्ष्मी के प्रति तो सभी की श्रद्धा होती है भाई, धन कौन नहीं चाहता है ना।
राज्य को महामारी से बचने के लिए उसने अपनी एक उंगली काटकर देवी को चढ़ा दी थी। अब ये थोड़ा सा अलग सा पॉइंट हो गया। क्या हो गया? यानी महामारी से बचने के लिए अपनी एक उंगली काटकर देवी को चढ़ाने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? आंसर अमोघवर्ष फर्स्ट। अमोघवर्ष फर्स्ट था। ठीक है। अमोघवर्ष के गुरु जैन आचार्य जिनसेन थे। जैनाचार्य गुणभद्र को अपने पुत्र कृष्ण का शिक्षक नियुक्त किया था। इसका मतलब अमोघवर्ष के समय में जो जैन आचार्य हैं जिनसेन हैं और दूसरे जैन आचार्य जो हैं गुणभद्र हैं। तो जिनसेन और गुणभद्र दोनों ही महान जैन आचार्य हैं, इसलिए इनके नाम याद करने किसके कंटेम्पररी हैं? अमोघवर्ष के कंटेम्पररी हैं। ठीक है। तो जो गुणभद्र हैं वो अमोघवर्ष फर्स्ट के पुत्र कृष्ण के शिक्षक हैं, और जो जिनसेन है, क्या लिखा है जिनसेन ने? आदि पुराण लिखा। एक तो आदि पुराण लिखा, एक उन्होंने हरिवंश लिखा, एक उन्होंने पार्श्वाभ्युदय लिखा। क्या लिखा? पार्श्वाभ्युदय। इतना समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आदि पुराण है। किसका? जिनसेन का। एक हमने चालुक्यकालीन जब हम साहित्य पढ़ रहे थे तो चालुक्यकालीन साहित्य में भी पढ़ा था हमने, पंप ने आदि पुराण लिखा जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा, उसको अनुवाद किया कन्नड़ भाषा में। किसने? पंप ने। भैया कन्नड़ भाषा के 3 रत्न माने जाते हैं, पंप, पोन और रन। कौन माने जाते हैं? पंप, पोन और रन। तो पंप ने आदि पुराण का अनुवाद किया था कन्नड़ भाषा में, तो उनकी किताब का नाम भी आदि पुराण ही है कन्नड़ भाषा में। दूसरे हमने पढ़े थे पोन ने लिखा था शांति पुराण। क्या लिखा था? शांति पुराण। और तीसरे थे रन ने लिखा था अजीत पुराण। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि हमने चालुक्यकालीन साहित्य में भी पढ़ा है, और अब हम इसको कहाँ पे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, राष्ट्रकूट काल में भी पढ़ रहे हैं कि जिनसेन ने क्या लिखा? आदि पुराण लिखा। लेकिन आदि पुराण के जो वास्तविक रचयिता है वो कौन है? जिनसेन है। इतना समझ में आ गया? तो कहाँ पे थे हम लोग? अमोघवर्ष के गुरु कौन थे? आचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण लिखा, हरिवंश लिखा और पार्श्वाभ्युदय लिखा। इतना समझ में आ गया? राष्ट्रकूटों के समय में दक्षिण में इस्लाम धर्म का भी प्रसार हुआ। राष्ट्रकूटों के समय में दक्षिण में इस्लाम धर्म का भी प्रसार हुआ। अरबी व्यापारी का पश्चिमी तट पर आवागमन बढ़ रहा था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरबों को बसने तथा अपने पूजा स्थल मस्जिद बनाने की सुविधा प्रदान की। यानी मस्जिद बनाने की अनुमति किसने दी? आंसर राष्ट्रकूटों ने। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट युगीन शिक्षा और साहित्य। तो राष्ट्रकूट शासकों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसके प्रसार में रुचि ली। शिक्षा के प्रमुख केंद्र अग्रहार ग्राम, यानी ब्राह्मणों को जो दान में दिए जाते थे, या तो अग्रहार ग्राम होते थे, मंदिर होते थे, जैन और बौद्ध मठ होते थे। अग्रहार ब्राह्मण संस्कृत की उच्च शिक्षा का प्रबंध करते थे। गोविंद चतुर्थ ने 400 अग्रहार ग्रामों को बसाया था। कितने? 400 अग्रहार ग्रामों को बसाया था। यहाँ छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। विद्यार्थियों को भोजन, आवास आदि भी निःशुल्क उपलब्ध होता था। सतलोगी का त्रय पुरुष मंदिर एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। सतलोगी का त्रय पुरुष मंदिर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसके समय में? राष्ट्रकूटों के समय में। वैसे भी ये बोला जाता है कोई भी स्थान हो, अगर वहां पर शिक्षा का केंद्र बन गया तो समझ लीजिए वहां पर क्या हो गया? विकास की धारा अपने आप क्या होगी? यानी मानव संसाधन क्या होता है? अच्छा होता है वहां पर। और कहीं पर नशे की दुकानें खोल दो तो समझ लो फिर क्या होता है? वहां की स्थिति स्वयं ही कुछ समय बाद क्या होता है? खराब हो जाती है ना। और उत्तराखंड में बहुत समय से बोला जा रहा है कि नशा नहीं, रोजगार दो। क्या दो? और रोजगार के लिए शिक्षित होना आवश्यक है सबसे पहले। ठीक, चलो। तो राष्ट्रकूट युगीन शिक्षा व साहित्य में पढ़ लिया आपने। सतलोगी का त्रय पुरुष मंदिर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण व प्रोत्साहन से संस्कृत, कन्नड़ और मराठी भाषा की समुन्नति हुई। राष्ट्रकूटों के ही समय में कुमारिल, वाचस्पति, कात्यायन, अंगिरस, अवलक आदि स्मृतिकारों का आविर्भाव हुआ। तो कुमारिल किस समय के हैं? राष्ट्रकूटों के समय के हैं। वाचस्पति हो गए, कात्यायन हो गए, अंगिरस हो गए और अवलक हो गए। ये सब स्मृतिकार हैं। सब क्या हैं? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के काल में त्रिविक्रम ने नल चंपू की रचना की। कृष्ण तृतीय
के राजाश्रय में हलायुद्ध ने कवि रहस्य की रचना की। कन्नड़ भाषा के कवि पोन ने शांति पुराण, अजीत पुराण, शांति पुराण, रन्न ने अजीत पुराण, वाचस्पति ने न्याय कणिका और पुष्पदंत ने ज्वाला मालिनी कल्प की रचना की। अब आप एक चीज समझ लीजिए, ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूं ये यूपीएससी के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से किसके पूछ लेगा, न्याय कणिका किसने लिखी, वाचस्पति ने लिखी। ज्वाला मालिनी कल्प किसने लिखी, पुष्पदंत ने लिखी। शांति पुराण किसने लिखा, पौन ने लिखा। अजीत पुराण किसने लिखा, रन्न ने लिखा। कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न बता दिए मैंने आपको, है ना। कन्नड़ भाषा के विकास में जैन आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथ की रचना की। आंसर अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका नामक ग्रंथों की रचना किस भाषा में की। आंसर कन्नड़ भाषा में। ठीक है, फिर पूछा कन्नड़ भाषा में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने क्या लिखा, तो कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका। यानी एक ही प्रश्न को तीन तरीके से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आपने तीन तरीके से याद करना है उसको। समझ में आ गया। कविराज मार्ग की जो विषय वस्तु है वो दंडीन कौन, पल्लवों के समय में पढ़ते हैं हम दंडिन, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र लिखी है, काव्य दर्श लिखी है। तो जो विषय वस्तु है कविराज मार्ग की, जो कि अमोघ वर्ष ने लिखी है, वो दंडिनकृत काव्य दर्श मतलब का प्रभाव देखा जाता है उसकी, किसमें, कविराज मार्ग में। ठीक है, इसका दंडिन का काव्य दर्श से प्रभावित माना जाता है। अमोघ वर्ष के गुरु और जैन आचार्य जो थे वो जिनसेन थे। उन्होंने आदि पुराण लिखा, हरिवंश लिखा और पार्श्वाभ्युदय लिखा। क्या क्या लिखा, आदि पुराण, हरिवंश और पार्श्वाभ्युदय, इन ग्रंथों की रचना की। इस समय शाक्तायन ने अमोघ वृत्ति लिखी तथा गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। गणित सार संग्रह उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। हु रोड द बुक गणित सार संग्रह, आंसर महावीराचार्य। किसके समय में, आंसर राष्ट्रकूटों के समय में। किसके समय में, अमोघ वृत्ति किसने लिखी, आंसर शाक्तायन ने लिखी। तो जो जहां पर मैं जोड़ देकर बोल रहा हूं कृपया उसको अभी याद कर लें। ठीक है, पेपर में दिखेगा वो आपको, और ऐसा हो सकता है सिंगल क्वेश्चन ना दिखे आपको, मैच करने के लिए दिखे। क्या दिखे, मैच करने के लिए मिले। उसके बाद अब मैं राष्ट्रकूट युगीन कला बता रहा हूं। तो राष्ट्रकूट शासन काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का भव्यतम रूप दृष्टिगोचर होता है। इस काल का प्रतिनिधित्व एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं करती हैं। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं करते हैं। कहां है एलिफेंटा, कहां है एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं में बता रहा हूं पहले मैं। एलोरा भी महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सब महाराष्ट्र में पड़ती हैं। एलोरा की गुफाएं 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में एलोरा में कुल 34 गुफाएं निर्मित की गई। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिला याद रखना है आपने। एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा पहाड़ियों को काटकर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधी निर्माण कार्य किए गए। गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 नंबर तक जो है गुफाएं वो जैन धर्म से संबंधित है। कभी मौका मिले जाने का, अगर यूपीएससी निकाल दिया आपने तो भारत दर्शन कराते हैं आपको। आपको कोई खर्चा नहीं करना होता, सब लवासना कराता है ना। और जब आपको यहाँ जाने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर खड़े होकर देखना एक बार कि उस जमाने में कैसे चित्र बनाए उन लोगों ने। किन्होंने, भाई अलग अलग समय के चित्र हैं, वो एक ही समय में नहीं बनाए गए, एक ही कलाकार द्वारा नहीं बनाए गए, अलग अलग कलाकारों के द्वारा बनाए गए। और पहले आश्चर्य व्यक्त करना कि इतनी हार्ड रॉक्स को, इग्नियस रॉक्स हैं वो, उनको काट कर गुफाओं का निर्माण किया गया, उसके अंदर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। तब आपकी समझ में आएगा कि आप किस महान देश में रह रहे हैं, है ना। अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन अमेरिका के पास अपनी एक संस्कृति नहीं है। क्या नहीं है, अपना एक पुराना कल्चर नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कैप्चर किया है, रेड इंडियंस को भगाया है वहां से, रेड इंडियंस पर अत्याचार किए, तब जाके अमेरिका बसा है। लेकिन इस देश में अगर आप जब देखते हैं पुराने जितने भी मंदिर हैं, गुफाएं हैं, चित्रकारी है, मूर्ति कला है, तो उसको देखकर आपने गौरवान्वित महसूस करना है और ये अपने अंदर लेके आना है कि हम भी उन्हीं महान लोगों की क्या है, संतानें हैं। समझ में आ गया, ठीक है। 30 से लेकर 34 तक जो जैन धर्म से संबंधित है, गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक
इस प्रकार एलोरा 3 धर्मों का संगम स्थल प्रतीत होता है। किस किस का? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। ठीक है, यानी पहले बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, ब्राह्मण धर्म से और जैन धर्म से। एलोरा के ब्राह्मण मंदिर में गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर, मैंने बता रखा आपको, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? और ये आश्चर्य का विषय है, इसको तो कई विदेशी आकर जब देखते हैं वो बोलते हैं ये इंसानों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि ये ऊपर से बनाया गया, ऊपर से काटा गया। पहले उसका आमलक कलश बना होगा जो भी है, फिर शिखर बना होगा, फिर नीचे बना, फिर गर्भगृह बना, स्तंभ बने। तो कभी देखना आप उसको, नेट पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल है। क्या है? बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल है। तो गुफा नंबर 16 का कैलाश मंदिर, 15वीं गुफा का दशावतार मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दशावतार मंदिर गुफा नंबर 15। 14वीं गुफा का रावण की खाई, 14वीं गुफा का रावण की खाई। 21वीं गुफा का रामेश्वर मंदिर, 21वीं गुफा का। 29वीं गुफा का सीता नहानी मंदिर, सीता नहानी मंदिर 29वें नंबर पर। यह सब उल्लेखनीय है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी आप ये पढ़ेंगे आपकी एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, कहीं 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 पर कैलाश नाथ मंदिर लिखा होता है, वैसे हम बोलते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। नाथ तो अपने आप हो गए, भगवान जो होते हैं नाथ ही होते हैं। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। और अगर कांची का कैलाश नाथ मंदिर बोलेगा तब आपने क्या बोलना? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड। याद कर लो, अभी यूपीएससी में दिखाई देगा आपको, लोक सेवा आयोग के पेपर में। ठीक है, इस मंदिर का आकार पत्तडक्कल स्थित चालुक्यकालीन विरूपाक्ष मंदिर जैसा है। मैंने कहा था आपको, विरूपाक्ष जो है भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव का ही नाम है विरूपाक्ष। तो पत्तडक्कल का चालुक्यकालीन विरूपाक्ष मंदिर जैसा है, किंतु यह उससे 2 गुना बड़ा और एकाश में, उससे 2 गुना है बड़ा और कैसा? एकाश में। रॉक कट है, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यूपीएससी ने तो यहां तक क्वेश्चन पूछा है कि जिन रॉक्स को काटा गया वो रॉक्स हैं कब की, किस प्रकार की रॉक्स हैं, किस काल की रॉक्स हैं वो। ठीक है, तो ये आपने ढूंढना है। चलो जी, कैलाशनाथ मंदिर की भित्तियों पर उत्कीर्ण दृश्य मूर्तियां अति सजीव हैं। स्तंभ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मूर्तियों की दीवारों पर भित्ति चित्रों की सहायता से गंगा अवतरण और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। मंदिर के दीवारों पर भित्ति चित्रों की सहायता से गंगा अवतरण, ये तो पता है ना गंगा अवतरण किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? भगीरथ। कौन लेके आए गंगा को? भगीरथ लेके आए, बताया जाता है। उन्होंने एक पैर पर तपस्या की, भगवान शिव की तपस्या की। फिर गंगा को ऊपर से आना था, अवतरित होना था। बोला गया भाई कि गंगा का वेग तो इतना ज्यादा है कि अगर ये धरती पर आएगी तो धरती को क्या कर देगी, ये तो है नष्ट कर देगी। तो क्या किया जाए? तो भगवान शिव को बोला गया कि फिर बोला गया भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव अपनी जटाओं में लेंगे। किसको? तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में लिया। उसके बाद फिर भगीरथ आगे आगे चलते रहे और गंगा पीछे पीछे चलती गई, है ना। बाकी तो हरिद्वार आप घूमेंगे तो सारी कथाएं आपको पता चल जाएंगी। और उद्देश्य क्या था गंगा को लाने का? उनके पूर्वजों को मोक्ष देना था। सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था इन्होंने। एक ऋषि थे, कौन थे वो ऋषि? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने बांध दिया था उनके घर, उनके आश्रम में। और पुत्रों ने क्या कर दिया? आरोप लगा दिया किस पर? ऋषि पर। तो ऋषि ने क्या किया? उस जमाने में श्राप देते थे, वो कमंडल में होता था पानी, भस्म कर दिया सबको, राजा सगर के पुत्रों को। ऐसा ही हुआ था भाई। दूसरा, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य। रावण जो था उसने भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की क्या की उसने? हाँ, मेरे साथ चलोगी। तो ऐसा होता है, भगवान शिव तो कैलाश के हैं, है ना। तो कैलाश को ही उठा रहा था। भगवान शिव ने क्या कर दिया? पैर रखा, उठा नहीं, हिल नहीं पाया, दब गया उसका हाथ वहां पर। तब उसने शिव महिमन तांडव स्तोत्र की रचना की। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। अब तो बच्चे बच्चे को याद हो गया, लेकिन सबसे टफ माना जाता है ये। ठीक है, तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। इस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना गया है। पर्सी ब्राउन ने इसे प्राकृत
शैल वास्तु का संसार में सबसे अद्भुत उदाहरण कहा है। पर्सी ब्राउन तो बहुत क्या करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं इस देश में। बहुत कुछ उन्होंने देखा। वो मुगल कालीन भी लिखते हैं, सल्तनत कालीन भी लिखते हैं, एंशिएंट के भी उनको क्या करते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सी ब्राउन ने अपना देश छोड़ा और इस देश के हर एक स्ट्रक्चर पर क्या किया, अध्ययन किया है। ठीक है, ऐसा जीवन भी अच्छा होता है भाई। ऐसा कुछ करो कि आईएएस आपको पढ़े। अगर माना आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ करो कि आईएएस लोग भी क्या करें, जब तैयारी करें तो आपका लेख पढ़े। ठीक है, चलो। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग द्वारा कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक है, उसने एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। 10 अवतार तो पता है ना कौन कौन से हैं, क्रम याद है 10 अवतारों का। सबसे पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार। धरती पर जो पहला जीव हुआ वो क्या हुआ, मतलब जल में हुआ, तो इसलिए मत्स्य अवतार। दूसरा क्या हुआ, कूर्म अवतार, यानी जो जल और थल दोनों जगह रह सकते थे। फिर क्या हुआ, वराह अवतार। फिर उसके बाद नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह, है ना, नरसिंह। फिर वामन, बुद्धि का जब विकास हुआ तो वामन अवतार माना जाता है। फिर जंगलों को काटना था भाई, सभ्यताओं को विकसित करना था, परशुराम। फिर 8 कलाओं के ज्ञाता राम। फिर कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता। फिर बुद्ध को लाया गया। बुद्ध जबकि अलग थे, बुद्ध तो अनिश्वरवादी थे, लेकिन जब उनकी क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो उनको ब्राह्मण धर्म में लाया गया, कि बोला गया ये भी विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है, फिर उसके बाद कल्कि। तो कौन है कल्कि, कलयुग में आएंगे, अब देख लो भाई ढंग से। ठीक है, चलो। मंदिर में उत्तरी दीवार पर शैव धर्म संबंधी तथा दक्षिणी दीवार पर वैष्णव संप्रदाय संबंधी मूर्तियां उत्कीर्ण है। 29वीं गुफा में निर्मित सीता नहानी मंदिर, जिसे डुमार लेण नाम से भी अभिहित किया जाता है। सीता नहानी मंदिर या डुमार लेण, जिसका निर्माण शैली अति विशिष्ट है। यह कई कक्षों के समूह के भीतर निर्मित है। देवालय के चतुर्दिक विशालकाय मूर्तियां हैं। इसमें भिन्न भिन्न आकार प्रकार के 3 प्रवेश द्वार है। यह भी बिल्कुल दर्शनीय है। कौन सा, सीता नहानी मंदिर या डुमार लेण। 29वीं गुफा है ये। कौन सी, एलोरा की 29वीं गुफा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद है जैन मंदिर। एलोरा की पहाड़ी पर 5 जैन मंदिर निर्मित हैं, जिसमें 30वीं गुफा को छोटा कैलाश, 32वीं गुफा को इंद्र सभा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंद्र सभा वाला क्वेश्चन बना हुआ। 32वीं सभा को ऐसे याद रखना, 32 दांत कितने होते हैं, 32। क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123, यानी 2 क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। उसके बाद 1 क्या होता है, कैनाइन होता है। फिर 2 क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। और 3 क्या होते हैं, मोलर। तो 2123/2123 ये क्वेश्चन बनेगा, साइंस में बनता है ऐसा क्वेश्चन। चलो जी, तो 32वीं गुफा कौन सी है, इंद्र सभा। 33वीं गुफा कौन सी है, जगन्नाथ सभा। 33वीं गुफा किसकी है, जगन्नाथ सभा। एलोरा के जैन मंदिर की योजना भी 2 मंजिली है। गर्भगृह में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। इंद्र सभा मंदिर के ऊपरी मंजिल में अनेक कक्षों की योजना थी, परंतु यह पूरा नहीं हो सका। राष्ट्रकूट काल में एलिफेंटा और जोगेश्वरी का भी निर्माण कार्य हुए थे। यहाँ राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार राजवंश के शासक शासन करते थे। शिलाहार डायनेस्टी पढ़ेंगे अभी हम आगे चलकर, क्या पढ़ना हमने, शिलाहार डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार वंशी शासक शासन करते थे। यहाँ की पहाड़ियों पर 9वीं 10वीं शताब्दी में सुंदर गुफाएं निर्मित की गई। कहाँ, एलिफेंटा और जोगेश्वरी में। उसके बाद राष्ट्रकूट युगीन मूर्तिकला और चित्रकला। राष्ट्रकूट काल में एलोरा और एलिफेंटा में जो निर्माण कार्य हुए, उनमें मूर्ति निर्माण और चित्रकारी व्यापक स्तर पर की गई। इस समय भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैनियों की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर में रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयत्न, और एलोरा के मंदिर में भगवान शिव की नटराज मूर्तियां, विष्णु की वाराह मूर्ति, नरसिंह रूपी मूर्तियां, ये विशेष उल्लेखनीय है। दशावतार मंदिर में मकरा रूढ़ गंगा मूर्ति है।
दुर्गा, कमलासन लक्ष्मी, सप्त मातृकाओं, इन सब की मूर्तियां भव्य और सुंदर हैं। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के छत पर नटराज शिव का चित्र बना हुआ है। कैलाशनाथ मंदिर की छत पर नटों के राजा भगवान शिव, नटराज शिव का चित्र बना हुआ है, जिसमें शिव की 10 भुजाएं दर्शाई गई। कितनी? 10 भुजाएं दर्शाई गई हैं। इंद्र सभा नामक जैन मंदिर में पार्श्वनाथ सहित अन्य तीर्थंकरों के चित्र बने हुए हैं। इन तीर्थंकरों के मुखमंडल का शांत भाव उल्लेखनीय है। अब इंद्र सभा नामक जो जैन मंदिर है उसमें किनकी मूर्तियां हैं? पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों की। पार्श्वनाथ कौन से में तीर्थंकर हैं? 23 में तीर्थंकर है। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ जी को? सम्मेद पर्वत पर हुआ था। गुड। एलिफेंटा के गुफा मंदिर में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, गणेश, स्कंद, कार्तिकेय आदि की मूर्तियां हैं। एलिफेंटा में ही राष्ट्रकूट काल की सर्वोत्तम मूर्तियां मिलती हैं। एलिफेंटा में ही राष्ट्रकूट काल की सर्वोत्तम मूर्तियां मिली हैं, जिसमें पहले त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की संयुक्त मूर्ति त्रिमूर्ति भी मिली है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, त्रिमूर्ति बोलते हैं इनको, ये मिली हैं। जेएस बनर्जी ने इसे शिव के तीनों रूप यानी शांत, उग्र और शक्ति संबंधी महेश मूर्ति माना है। मूर्ति के बीच में मुख शांत है, दाईं ओर का रौद्र है और बाईं ओर का नारी मुख शक्ति का प्रतीक है। नारी मुख। यह मूर्ति 17 फुट और 10 इंच ऊंची है। 17 फीट मतलब लगभग 2 मंजिल। लगभग 2 मंजिल जो होती है हमारी, वो 20 फुट की होती है। 10 फुट की एक मंजिल होती है। 17 फुट 10 इंच ऊंची है। राष्ट्रकूट कालीन चित्रकला पर अजंता चित्रकला का प्रभाव दिखता है, परंतु इसकी शैली भिन्न है। इसमें अजंता चित्रकला जैसा सौंदर्य और भाव नहीं दिखता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा दक्षिणापथ के लघु राजवंश। यानी दक्षिणापथ के जो लघु राजवंश का मतलब होता है, जैसे देवगिरी के यादव हो गए, होयसाल वंश हो गया, है ना, इनके बारे में बताऊंगा।